नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज 17 मार्च सन 2024 रविवार के दिन आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। पिछली बार कुछ कारणों की वजह से रविवार के दिन हमारा जो वीडियो आया था वह किसी अन्य योग पर था, ज्योतिष के किसी अन्य योग पर था, किंतु वह निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन पर नहीं था। किंतु आज का जो वीडियो है वह इसी निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन पर है। तो एक दर्शक ने कमेंट भी किया था कि गुरुजी आप रविवार के दिन कुंडली अध्ययन ही किया करिए। तो दर्शकों, हाजिर हूँ आज आप लोगों की कुंडली का अध्ययन करने के लिए। तो जो लोग इस वीडियो पर आ चुके हैं, जैसे मैं पहले बता दूं कि यह लाइव वीडियो नहीं है, भले ही एक लाइव से प्रीमियर की तरह चल रहा है, इसे कहते हैं लाइव प्रीमियर। वीडियो पहले ही बनकर एडिट हो चुकी है, अब इस समय आपको सिर्फ एक लाइव की तरह दिखाया जा रहा है। आप कमेंट कीजिए अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म नाम, पता। अगली रविवार के दिन जो वीडियो आएगा उसमें आपकी कुंडली का अध्ययन अवश्य किया जाएगा। दर्शकों, आज के इस वीडियो में जिन लोगों की कुंडली का अध्ययन हम करेंगे उन सभी लोगों का डेट ऑफ बर्थ, सभी डिटेल्स जो है पिछले सप्ताह से, यानी पिछले रविवार के बाद जिन जिन लोगों ने कमेंट किया है रविवार से लेकर आज शनिवार तक, उन सभी लोगों के कुंडली का अध्ययन किया जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमें कमेंट किसका मिलता है। दर्शकों, सबसे पहला कमेंट देखा जाए तो हमारे पास आता है योगेश शर्मा जी का। इन्होंने जो है पिछली बार लाइव प्रीमियर में अपना एक नहीं 10-12 कमेंट किया था लगातार। तो हो सकता है उन्हें बुरा लगा होगा कि लाइव वीडियो चल रही है, मेरा कमेंट देख भी रहे हैं, तब अभी नहीं प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। तो योगेश शर्मा जी, पिछली बार आप कमेंट कर रहे थे तो वह लाइव वीडियो तो था किंतु प्रीमियर था। हम उस समय फेस टू फेस बात नहीं कर रहे थे, यानी कैमरे की एक साइड में बैठा हो, कैमरे की दूसरी साइड आप बैठे हो, ये नहीं था। वीडियो पहले ही बन चुकी थी, बाद में उसे जो है लाइव सेक्शन की तरह चलाया गया था। तो योगेश शर्मा जी लिखते हैं कि मेरा जन्म तारीख है 19 जनवरी 1993, जन्म समय है रात्रि 3 बजे, जन्म गांव है मत कोटा, तहसील बडोल, जिला आगर मालवा, मध्य प्रदेश। गुरु जी, विवाह नहीं हो पा रहा है। तो विवाह से संबंधित इनका प्रश्न है। तो इनकी जन्म कुंडली बनाकर देखी जाए तो वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली बनकर आती है और लग्न पर ही चंद्रमा और राहु एक साथ युति करके बैठे हैं। तो वृश्चिक लग्न हुआ, वृश्चिक राशि भी हो गई, पूरी तरह से मंगल से प्रभावित राशि, और लग्नेश कुंडली के अष्टम भाव में 19 अंश के होकर जाकर बैठे हैं। मंगल कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं। दर्शकों, राहु जो है इनके लग्न में ही नीच का हो गया है, यह नोट करते चलिए। राहु नहीं, चंद्रमा, चंद्रमा लग्न में ही नीच का है और राहु के साथ युति करके बैठा है। केतु की दृष्टि हो गई तथा और किसी भी पापक ग्रह या शुभ ग्रहों की दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 दृष्टि नहीं है, सिर्फ केतु की एक दृष्टि है। तो राहु को ग्रहण दोष लगा, चंद्रमा को ग्रहण दोष लगा राहु के साथ होने पर, तथा चंद्रमा नीच का हुआ तो 20 अंश का है। तो एक इनको चंद्रमा से संबंधित दिक्कतें, मानसिक टेंशन इत्यादि बनी ही रहती होगी, और जुकाम इत्यादि उन्हें लगा रहता होगा। शरीर में पित्त कफ प्रकृति अधिक बनती होगी। दर्शकों, इसी के साथ साथ मंगल चले गए कुंडली के अष्टम भाव में। इनकी कुंडली में विवाह से संबंधित प्रश्न है। तो विवाह के कारक शुक्र को देखा जाए तो शुक्र कुंडली में चतुर्थ भाव में शुभ भाव में बैठे हैं कुंभ राशि में, तथा इनके सप्तम भाव में वृक्ष राशि बनी है और वृक्ष राशि में केतु बैठे हैं। सप्तमेश कुंडली के सुख भाव में और सुखेश कुंडली के पराक्रम भाव में अपनी स्वराशि में शनि बैठे हैं। 1 2 3 4 5 शनि की दृष्टि भी नहीं है सप्तम भाव पर। सिर्फ एक बात जो निकल कर आती है कि शुक्र जाकर शनि की राशि में बैठे हैं और इनकी दशा में शुक्र की महादशा चल रही है और देवगुरु बृहस्पति की अंतर्दशा। तो योगेश जी, आपकी कुंडली के अनुसार तो इस जो अभी समय चल रहा है सन 2021 से 2024 तक बृहस्पति की महादशा रहेगी। उसमें भी अगस्त तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक जो है आपको बृहस्पति की अंतर्दशा चलेगी शुक्र में। तो इस बीच आपका विवाह तो हो जाना चाहिए। अगर नहीं भी हो पा रहा है तो विवाह पर संबंधित हमने अनेकों वीडियो बनाए हैं, अनेकों योग बनाए हैं, उसमें से एक उपाय आपको नीचे जो है कमेंट में आई बटन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखिएगा और विवाह से संबंधित उस उपाय को कीजिएगा। वो किसी भी ग्रहयुति के कारण, ऐसे तो कोई ग्रहयुति खराब नहीं दिख रही है, किंतु जो शनि की राशि में शुक्र बैठे हैं, हो सकता है उससे अच्छा आपकी चलित कुंडली देखा जाए तो आपकी चलित कुंडली में हाँ शनि जो है शुक्र के साथ युति करके सुख भाव में ही बैठे हैं। तो ये एक जो है एक माइनस पॉइंट मुझे लगा कि इसी शनि के कारण जो है विवाह में देरी हो सकती है। तो आप शनि का उपाय कीजिए, या जो आपको नीचे आई बटन में लिंक मिलता है उस वीडियो को देखकर उसमें जो उपाय बताया गया है उस उपाय को कीजिए। आपका विवाह इसी समय 2024 में ही फिक्स हो जाएगा। फिर आप आराम से आगे अपना सिस्टम देख सकते हैं। दोस्तों, ये था योगेश जी की कुंडली। आगे हमें कमेंट मिलता है वो है मोहित शर्मा जी का।
ये लिखते हैं 27/11/1993, टाइम है 6:05। प्लेस है यमुनानगर। सर माई क्वेश्चन, फॉरेनर सेटलमेंट यानी विदेश में सेटलमेंट होने का परमानेंट लिखते तो और भी अच्छा रहता। तो चलिए मोहित शर्मा जी की कुंडली बनाई जाए। तो इनकी जन्म कुंडली जो है तुला लग्न की बनकर आती है और लग्न में ही शुक्र तथा राहु युति करके बैठे हैं। कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य बुध बृहस्पति तीन तीन ग्रह युति करके बैठे हैं। बृहस्पति तथा बुध जो है सूर्य से अस्त हैं, 10 अंश के सूर्य हो गए। चंद्रमा मंगल युति करके कुंडली के एकादश भाव में बैठे हैं। शनि अपनी स्वराशि की कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं तथा केतु कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हैं। दर्शकों, शुक्र जो है कुंडली के लग्न भाव में अपनी स्वराशि में बैठे हैं, तो मालव्य नामक यह पंच महापुरुषों में से एक योग तो बना रहे हैं, किंतु अंश बल से कमजोर हैं। ये हैं मोहित शर्मा जी। मोहित शर्मा जी, शुक्र से अच्छा आपको लाभ तो मिल सकता है यदि आप इस शुक्र का उपाय कर ले तो। मालव्य नामक योग शुक्र आपको हर एक लग्जरी व्यवस्थाएं दे सकते हैं। शुक्र आपको जीवन में हर एक सुख ऐसा दे सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। किंतु जो शुक्र 8 अंश से होकर बैठे हैं, इस शुक्र को आप और मजबूत कर लीजिए तथा इस समय आपको महादशा में मंगल की महादशा चल रही है। आपने फॉरेन से विदेश में सेटलमेंट होने का प्रश्न किया है, तो विदेश के लिए जो आपके कुंडली का स्वदेश पति हैं वह ज्ञान भाव में जाकर बैठे हैं शनि। शुक्र जो परमानेंट विदेश के स्वामी हैं वह लग्न भाव में, और बुध जो विदेश के स्वामी है वह धन भाव में जाकर बैठे हैं। तो वही बात आती है, शुक्र जो है परमानेंट के कारक है और लग्न में बैठे तो अच्छा है, ऐसा जाते विदेश जाता है किंतु शुक्र को मजबूत। फिर वही बात आती है शुक्र को मजबूत करने की। और आपके धन की स्थिति देखी जाए तो धन भी आपको अच्छा खासा, अच्छा धनेश जो है कुंडली के आपके आईएएस, धनेश कुंडली के आय भाव में, आईएएस कुंडली के धन भाव में, ये एक धन की बड़ी अच्छी लक्ष्मी योग आप कह सकते हैं कुंडली में बना है। और चंद्र मंगल की युति अंगारक योग, जो कि आने वाले पैसों को आप ऐसो आराम में उड़ा देते होगे, यानी खर्च अधिक करते होगे, अपने दिखावे पर खर्च, अपने रहन सहन पर खर्च, या कह सकते हैं कि पैसों की बर्बादी एक तरह से आप करते होंगे। किंतु शुक्र की को यदि और मजबूत कर लिया जाए और इनको बल दे दिया जाए, यदि आप इनकी रत्न पहनाना चाहते हैं हीरा तो पहन सकते हैं, अथवा उपरत्न भी धारण कर, उपरत्न मैं कहूँगा धारण कीजिए, क्योंकि हीरा पहनेंगे तो रत्न हो गया और एक पापक ग्रह राहु साथ में बैठा है तो कुछ दिक्कतें मिल सकती है। तो उपरत्न पहनिए शुक्र का, और इस शुक्र का उपाय कीजिए। माता लक्ष्मी की आराधना, बड़े बुजुर्गों की सेवा, बड़ी औरतों का, बूढ़ी औरतों की का आशीर्वाद, ये सभी चीज लेते रहिए। और भी शुक्र के काफी उपाय हैं, उस पर हमने वीडियो बना दी है सभी नवग्रहों पर। आपको नीचे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, अथवा प्लेलिस्ट पर जो है एक चले जाइए, ग्रहों के उपाय करके प्लेलिस्ट बनाए चैनल पर, उसमें आप देख लीजिए शुक्र के बहुत सारे उपाय बतलाए गए हैं। उस अनुसार आप उन उपायों में से कोई जो कर सके, जितना 2-3 उपाय करते रहिए, शुक्र को मजबूत कीजिए। और कब तक यदि बात करें जानने की, तो भी आने वाले दिनों को राहु की जो है महादशा चालू होगी सन 28 से, किंतु अभी मंगल की चल रही है तो अच्छा है। मंगल आपकी कुंडली में सप्तमेश तथा धन स्वामी बनकर धन भाव में ही बैठे हैं, आय भाव में। और आने वाले दिनों में मंगल की महादशा में जब शुक्र की अंतर्दशा सन 2026 से प्रारंभ होगी, तो आपको जो है विदेश में जाने का एक अच्छा खासा योग बन सकता है। किंतु एक अच्छा खासा आपके पास समय भी मिलता है। अब 2 साल शुक्र की खूब आप जबरदस्त उपाय कीजिए, प्रसन्न हो जाते हैं शुक्र तो पहले ही भेज देंगे, नहीं तो सन 2026 तक तो आपको रुकना ही पड़ेगा। यदि शुक्र को तब अभी आपने मजबूत नहीं किया तो समझिए जाते जाते टिकट इत्यादि सब निकल जाएगा, जाते जाते आप रह जाओगे। तो शुक्र का उपाय कीजिए, विदेश जाने की, बसने की परमानेंट भी अच्छे खासे योग बन रहे हैं। तो दर्शकों, ये थी मोहित शर्मा जी कुंडली। अगली कुंडली में मिलती है लीना। लीना, करियर अच्छा कब होगा, प्रश्न इतना ही है, करियर अच्छा कब होगा। डेट ऑफ बर्थ है 12 मई 72, टाइम है 4:17 PM, प्लेस है नागपुर। यदि लीना जी की जन्म कुंडली बनाई जाए तो कन्या लग्न राशि का इनका लग्न बनता है, और लग्नेश बुध कुंडली के जाकर अष्टम भाव में बैठे हैं 5 अंश के होकर। तो लग्न ही कमजोर, अच्छा लग्न 26 अंश का है और लग्नेश 5 अंश के हैं, दोनों में अलग अलग काफी दूरी है। और सूर्य के साथ तथा चंद्र के साथ युति करके अष्टम भाव में बैठे हैं आपके लग्नेश। आपने पूछा है करियर से संबंधित प्रश्न। सूर्य 28 अंश के, शनि 14 अंश के वृष राशि में, और बुध 5 अंश के। तो कुछ अच्छा खासा तो योग नहीं दिख रहा है, किंतु जो सूत्र है वह कहता है कि लग्न सूर्य चंद्रमा में जो मजबूत हो उससे 10वें भाव में जो राशि बने उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। तो इन तीनों में से चंद्रमा तो आपके अंश बल से मजबूत है, किंतु अस्त भी है। तो चंद्रमा 17 अंश के, इनसे 10 घर आगे गिन कर देखा जाए तो 8, 9, 10 राहु बैठे हैं। तो राहु से संबंधित काम, फोटोग्राफी इत्यादि का काम, अथवा
शेयर मार्केट से संबंधित काम, लॉटरी का काम, इन सभी कामों को आप कर सकते हो। और किसी, हाँ, सूर्य भी उच्च के होकर बैठे हैं, तो एक पीए इत्यादि का काम, जो किसी नेता मंत्री के पीए बनकर रहते हैं उनका सभी का काम, अथवा लकड़ी इत्यादि का कारोबार, किंतु कारोबार के लिए बुध को देखा जाए फिर तो बुध 5 अंश के होकर बैठे हैं। तो मिला जुलाकर पहले आप यदि सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो शुक्र को बल दीजिए, बिजनेस करना चाहते हैं तो बुध को बल दीजिए, फिर उसके बाद जो जो मैंने कामों को कहा उन कामों में से किसी एक फील्ड को पकड़िए। तब लीना जी कहीं जाकर आप का जो करियर का सपना है वो सक्सेस होगा। नहीं तो आप कोई भी काम कीजिए चलेगा, कुछ दिन चलेगा, फिर वो लड़खड़ा कर गिर जाएगा। फिर आपने दूसरा काम प्रारंभ किया थक कर, वो भी कुछ दिन चलेगा, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर वो भी काम गिर जाएगा। तो देखिए, ग्रह युतियाँ क्या है, डायरेक्ट हमारा काम बिगाड़ने नहीं आती, नहीं उन्हें से हमारी कोई दुश्मनी होती है, नहीं कोई दोस्ती होती है। जब कुंडली में कोई ग्रह उच्च का होता है तो उससे संबंधित जो तत्व होते हैं, उससे संबंधित जो हमारी सोचने की शक्ति होती है, हमारे शरीर में जो कारक चीजें हैं उस ग्रह से संबंधित, उसमें अच्छा खासा बल होता है, उसमें अच्छी खासी एनर्जी होती है। तुम उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से, सुटेबल तरीके से कर लेते। देखिए, जैसे कुछ लोग कभी आर्ट सीखने नहीं गए हैं किंतु एक से एक अच्छे डिजाइन बना देते हैं। कुछ लोगों ने कभी शास्त्रीय संगीत या किसी भी संगीत का कोर्स नहीं किया है किंतु अच्छा गाना गाते हैं। ऐसा स्वर सरस्वती जी की कृपा है कि अच्छी राग ध्वनियां निकलती हैं। कुछ लोग कभी भी, आप सब कुछ छोड़िए, इसी फील्ड को ले लीजिए, ज्योतिष को ही, कभी भी कोई ज्योतिष का कोर्स नहीं किया, सिर्फ इसी तरह हम लोगों की हमारी वीडियो देख देख कर वो लोग इससे कमेंट करते हैं कि गुरु जी आपकी काफी सारी वीडियो देखकर हमने ज्योतिष का अच्छा खासा एक ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि थोड़ा बहुत ज्योतिष समझ आ जाए ऐसे ऐसे। तो भाई ठीक है, हमने शुरू से पढ़ा लिखा, किंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ग्रहयुतियां मजबूत होती है, तो किसी भी चीज को कैच करने में, पकड़ने में, समझने में ज्यादा समय नहीं लगते, किसी चीज को करने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता। और वहीं पर जब ग्रहयुतियां कमजोर हो जाती हैं, जब ग्रहयुतियां सही नहीं होती कुंडली में, तब मैंने कहा ना, दोस्ती ना है किसी की, ना किसी की दुश्मनी, जब कमजोर है तो वह तत्व शरीर में कमजोर हो जाता है। अब शुक्र कमजोर हो गए तो कोई कितना भी अच्छी से अच्छा शास्त्रीय संगीत ज्ञान कर ले, पढ़ ले, लिख ले, जब गला ही नहीं रहेगा, स्वर ही नहीं बनेगा, अच्छा धुन ही नहीं बोल पाओगे आप, तो क्या गाकर करोगे? आप 2 लाइन गाओगे, लोग कहेंगे बंद करो बंद करो। कितना भी अच्छा आप चित्रकारी बनाना सीख जाओ, अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े स्कूल में चले जाओ, किंतु जब बनाते समय आपके हाथ कांपने लगे तो क्या चित्रकारी आप बना पाओगे? इसी प्रकार अन्य भी चीजों को देखा जाता है, तो न तो ग्रहों की किसी की दोस्ती होती है, दुश्मनी होती है। हाँ, ग्रहों के अंश बल से तत्व का खेल होता है सप्तती में। न तो ग्रह किसी को मारने आते हैं, न किसी को राजगद्दी ही देने आते हैं, सब कुछ मिला जुलाकर ग्रहों से संबंधित इस शरीर में तत्व का खेल होता है। तो लीना जी, तो जैसा कि मैंने कहा, सरकारी नौकरी में जाना चाहती है, थोड़ा सूर्य को बल दीजिए। प्राइवेट नौकरी है तो चंद्रमा को, शनि को बल दीजिए। वैसे शनि आपकी कुंडली में अच्छी खासी है, 14 अंश होकर बैठे हैं। अब प्राइवेट इत्यादि जॉब में, क्षेत्र में जो है अपना जो है ट्राई करो, तो उसमें अच्छा खासा जल्दी हो सकता है। और बिजनेस करना चाहते हैं तो बुद्ध से को थोड़ा बल दीजिए, बुद्ध 5 अंश के हैं। बुद्ध के लिए भी काफी सारे उपाय बतलाए हैं। मैं एक काम कहूंगा कि प्लेलिस्ट है पूरी आई बटन में लगा दूंगा, आप उस आई बटन में सभी लोगों जिनका जो ग्रह खराब हो उन ग्रहों का उपाय उस प्लेलिस्ट में जाकर अपने अनुसार जो है, जिस ग्रह का चाहिए वीडियो आप देखकर उस ग्रह को बल दीजिए, उस ग्रह का उपाय करके उसको मजबूत कर दीजिए। तो दर्शकों, अगली कुंडली देखी जाए तो ये अपना नाम तो नहीं लिखते, आईडी का नाम कुछ HAWK करके है, 7845। ये लिखते हैं भैया, मैं मई, अच्छा मई 3:20 AM, 11/2/2003, आजमगढ़। प्लीज मेरी कुंडली का विश्लेषण करके यूट्यूब पर डाल दीजिए। देखिए भाई साहब, जैसा कि हमने कहा कि ठीक है, आपकी कुंडली का विश्लेषण कर देंगे, किंतु प्रश्न क्या है आपके? मैं इसलिए बार बार भले ही ना आप समझाऊं कि तो यहाँ बोर्ड पर जो लिखा रहता है इस पर भी ध्यान दिया करिए। नाम पता के साथ साथ, अच्छा यहाँ पर आज हमने नहीं लिखा है, तुरंत अभी लिख देते हैं कि प्रश्न भी आपका जरूरी होता है। जो भी आपका प्रश्न हो, अब वो प्रश्न भी आज के दिन एक प्रश्न सिर्फ, आज के दिन में सिर्फ एक प्रश्न ही जरूरी है। तो अपना कोई एक प्रश्न भी आप दिया करिए, किस आधार पर हम कुंडली आपकी विश्लेषण करें। आपने लिखा तो है, आपकी आईडी आई भी, किंतु आपने कोई प्रश्न ही नहीं लिखा, तो किस आधार पर कुंडली देखी जाए? दर्शकों, आगे बढ़े तो हमें जो अगला कमेंट मिलता है वो है सागर पारिक जी का। ये लिखते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ
4/4/1997 10:04 PM न्यू दिल्ली। गुरुजी, खाने घर के खाने में सिर्फ मेरे ही खाने में काफी बार बाल निकल रहा है, काफी दिनों से क्या समस्या है, क्या किसी ने कुछ कराया हुआ है? सबसे पहली बात सागर पारिक जी कि देखिए आजकल घर के खानों में बाल निकलना एक आम बात हो गई है। क्यों? क्योंकि हेयर फॉल की समस्या जो अत्यधिक मात्रा में देखी जाती है हर एक घर में, लोग आते भी हैं तो उनकी भी हेयर फॉल की जो समस्या है वह कुंडली में सूर्य से बनती है। सूर्य आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से पीड़ित हो और लग्न से संबंध बनावे तो ऐसे जातक की कम उम्र में ही बहुत अत्यधिक बाल झड़ जाते हैं। तो कहीं कहीं तो ये भी देखने को मिलता है कि लिखा है कि सूर्य लग्न में ही बैठे हों, या लग्न में उनकी राशि बनी हो और सूर्य प्रबल होकर लग्न से संबंध बनावे, तब ऐसी अवस्था में जातक कम उम्र में ही गंजा हो जाता है। सूर्य यदि जो है पंचम भाव लग्न से संबंध बना दे या द्वितीय भाव से, द्वितीय भाव को भी सर का मस्तक का केंद्र माना गया है, द्वितीय भाव से भी संबंध बना दे, तब भी ऐसे जातक का कम उम्र में ही बाल जो है पूरे झड़ जाते हैं, हेयर फॉल की समस्या बन जाती है। तो पहले तो ये देखिए, फिर शुद्धता बरताइए। घर में खाने बनाते वक्त अपने सिर पर महिलाएं पल्लू अवश्य रखें, इससे भी काफी बचाव होगा। फिर दूसरा, आपने यदि अपनी जन्म कुंडली दी है तो आपकी कुंडली के अनुसार देखा जाए तो भाई वृश्चिक लग्न की बनकर आती है और लग्नेश मंगल कुंडली के 10वें भाव में दिग्बली जाकर होकर बैठे हैं और सिंह राशि में बैठे हैं। कुंडली में लगभग लगभग 4 ग्रह पंचम भाव में केतु, शुक्र, सूर्य और शनि युति करके बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में और राहु कुंडली के एकादश भाव में, चंद्रमा कुंडली के शुभ भाव चतुर्थ भाव में कुंभ राशि का होकर बैठे है। कुंभ राशि 7.5 दशा में शनि की महादशा, और शनि की महादशा में शनि की ही अंतर्दशा चली है। शनि चतुर्थेश और पंचमेश बनकर पंचम भाव में बैठे हैं, 17 अंश के होकर अंश बल से कमजोर हैं। ठीक। दूसरा बात, सूर्य के साथ युति है कलंकित रामा की ओर। तीसरी बात, शुक्र के साथ युति है, शुक्र शनि का। फिर केतु सूर्य की युति है, ग्रहण योग। सूर्य शुक्र और सूर्य की युति है। तो इन ग्रह युतियों को पंचम भाव में देखा जाए तो ऐसा जातक पढ़ाई में मिश्रित होता है। पंचम में सारी ग्रह बनी है तो पढ़ाई में मिश्रित होता है, थोड़ी बहुत हर चीजों की जानकारी रखने वाला होता है। खैर वो आपका प्रश्न नहीं है, वो प्रश्न है बाल से संबंधित, या घर में कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे एक सूत्र लाने वाले हैं, या हो सकता है वीडियो चैनल पर आ चुकी होगी, नहीं तो आगे 1-2 दिन में आएगी, कि कुंडली में यदि घर में कोई बाधा हो, जैसे ग्रह बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा, उससे कोई दिक्कत मिले तो एक न्यूमरोलॉजी का, ज्योतिष का सूत्र है कि उसके अनुसार देखकर हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो बहुत जल्द ही वह वीडियो चैनल पर आएगी, तो आप उन सूत्रों के अनुसार देख कर पता कर सकते हो आपके घर में कौन सी बाधा है। ग्रह बाधा निकले तो पुनः आप एक बार, वैसे तो ग्रह बाधा नहीं निकलेगी जहां तक मेरी समझ है। दूसरी बात, यदि कोई अन्य बाधा निकलती है तो उसके लिए उसी वीडियो में ही जो उपाय बताए जाएंगे उस उपाय को आप करिएगा। तो वैसे तो आप अभी आपकी कुंडली में सिर्फ शनि की 1.7 के अलावा मुझे और कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। वृश्चिक राशि है और वृश्चिक लग्न है, कुंभ राशि है, मंगल शनि सभी ग्रह युतियां, तो एक और पंचम भाव में जो कलंकित नामक योग बना है, यह इससे आपके ऊपर कोई ना कोई एक मिथ्या दोष का मतलब बहुत बड़ा कोई कलंक, झूठा आरोप लगाया जाएगा। यदि लग चुका है तो समय तो बीत गया, यदि लगन अभी नहीं तक लगा है तो भगवान शिव की आराधना कीजिए इस दोष से बचने के लिए। बाकी ग्रहयुतियां सही है, सागर पारिक जी, बाकी ग्रहयुतियां सही है। और जो वीडियो आएगी 2-3 दिनों में, उसके अनुसार आप देखकर पता कर सकते हो कि आपके घर में कौन सा दोष बना है। दर्शकों, अगली हमें जो कुंडली मिलती है वो है निखिल ठाकुर जी की। ये लिखते हैं, पंडित जी मेरी कुंडली का फुल विश्लेषण कर दीजिए। निखिल ठाकुर, 20/6/2005, समय है 11:40, सुरेंद्र नगर, हिमाचल प्रदेश। तो निखिल ठाकुर जी, आपकी जन्म कुंडली बनाई जाए तो सिंह लग्न की आपकी जन्म कुंडली बनकर आती है और लग्नेश सूर्य कुंडली के एकादश भाव में जाकर बैठे हैं। बढ़िया है। ऐसा जातक जो है धन के पीछे, धन कैसे आए इसी विषय में सोचता रहता है, धन पर ही अच्छा खासा फोकस रखता है, किंतु सूर्य 5 अंश के हैं तो थोड़ा लग्न को, अपने लग्नेश को मजबूत कीजिए, सूर्य को मजबूत दीजिए, आप पिता से अच्छे संबंध बनाइए, सूर्य को जल दीजिए, अगर हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, ये सब अच्छा है, सबसे अच्छा है। और भी ग्रह युतियां देखी जाए तो चंद्रमा 8 अंश के नीच के होकर शुभ भाव में बैठे हैं, तो ऐसे जातक आपकी माता से मतभेद, या माता का कम उम्र में ही निधन हो जाना, या मानसिक टेंशन, ये सब अत्यधिक बना होगा। केतु गुरु की युति कुंडली के द्वितीय भाव में बनी है और मंगल राहु की युति कुंडली के अष्टम भाव में
तथा शनि कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं और दशा में इस समय आपको बुध की महादशा तथा बुध में जो है चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। तो बुध आपकी कुंडली में एकादश भाव में बैठे हैं और चंद्रमा कुंडली के सुख भाव में बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में बुध आपकी कुंडली में, अच्छा, चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है व्ययेश बनकर कुंडली के शुभ भाव में बैठे हैं और बुध छह आपके धन भाव और एकादश भाव का स्वामी बनकर कुंडली के एकादश भाव में ही बैठे हैं। कहने का मतलब इस समय थोड़े आप अत्यधिक पैसे खर्च करते होंगे या इस समय आप कोई ऐसी चीजों का सेवन करेंगे जिससे कि आगे चलकर भविष्य में आपको ठंड, जुकाम, बुखार, सर्दी इत्यादि शरीर में बन सकता है, ऐसा रोग लग सकता है। तो ठंडा खाने जो भी ठंडी चीजों को वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं तो उसे रोक लगाइए। फिर दूसरी चीज, अपनी पढ़ाई पर आप थोड़ा फोकस कीजिए। कुंडली के अनुसार भाई आपने कहा कुंडली विश्लेषण कीजिए, तो कुंडली के अनुसार थोड़ा पढ़ाई पर फोकस कीजिए। विश्व देवगुरु बृहस्पति की नवम राशि धनु राशि कुंडली की बनी है पंचम भाव में और मेघ राशि बनी है कुंडली के नवम भाव में। उच्च पढ़ाई पे दिक्कत है थोड़ी, नीचे की पढ़ाई 10 से नीचे की पढ़ाई सही है, किंतु उच्च पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत है जो कि मंगल से संबंधित है। मंगल कुंडली के अष्टम भाव में राहु की युति करके बैठे हैं। ऐसी अवस्था में आप जो है राहु से युति है, तो यदि आप बिजली विभाग से संबंधित पढ़ाई करो और उसी फील्ड में जाओ तो अच्छा खासा आपको रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रहेगा। नहीं तो अन्य किसी पढ़ाई में आपको दिक्कत मिलेगी। तो ये थी निखिल ठाकुर जी कुंडली। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ फुल कुंडली का विश्लेषण इस वीडियो में मुश्किल है। हमने यहाँ हम लिखते हैं निःशुल्क जन्म कुंडली और प्रश्न लेते हैं एक। बहुत लोग कहते हैं कि भाई आप देखिए आपने प्रश्न लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने अपना प्रश्न लिखा, कमेंट लिखा, किंतु एक प्रश्न वहीं पर लिख दीजिए। किंतु लोग लिखते हैं फुल कुंडली का विश्लेषण कीजिए। फुल कुंडली का विश्लेषण करना कोई 2-4 मिनट का खेल नहीं है। 5 मिनट के या आधे घंटे की वीडियो में आपको पूरी कुंडली का विश्लेषण नहीं हो सकता। उसके लिए एक बाकायदा समय चाहिए। विधिवत आपको जन्म कुंडली बनाकर उसका अध्ययन करना पड़ेगा। कौन से ग्रह कहाँ पर बैठे हैं, कितने अंक से, कितने भाव से, कौन कौन ग्रहों की दृष्टि है, युति है, चलित में कहाँ पर बैठे, नवमांश में, द्वितीय कांड में कहाँ बैठे, इन सभी चीजों को देखकर एक एक जो है सटीक भविष्य का निर्णय होता है। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं। अगली कुंडली हमें मिलती है मुकेश जी की। ये लिखते हैं, गुरु जी प्लीज बताएं कि मेरी कुंडली का हंस राजयोग कब फल देगा। और डेट ऑफ बर्थ है 23/3/1984 और जन्म कुंडली जो है मीन राशि की बनकर आती है और लग्नेश देवगुरु बृहस्पति कुंडली के जो है दसम भाव में स्वराशि में बैठे हैं। तो ठीक है, 17 अंश के बैठे हैं और उस बृहस्पति पर शनि की दृष्टि है तथा अन्य किसी भी शुभ ग्रह या पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है। लग्न में सूर्य बुध युति करके बैठे हैं शुक्र कुंडली के द्वादश भाव में। अच्छा, चलित में इनके जो है देवगुरु बृहस्पति को देखा जाए तो हाँ, चलित में भी उसी स्थान पर बैठे हैं। तो बिल्कुल आपको जो है हंस राजयोग का फल मिलना चाहिए। अब कब तक मिलेगा, तो भी आपको सूर्य की महादशा चल रही है। इस सूर्य की महादशा में एक बार बृहस्पति की अंतर्दशा निकल चुकी। तो बृहस्पति की अंतर्दशा आए से सन 2020 से सन 2021 के बीच में। तो इस वर्ष 20 और 21 में आपको इस दशा का, अंतर्दशा का एक छोटा सा उदाहरण देखने को अवश्य मिला होगा, एक फल उदाहरण अवश्य मिला होगा। दर्शकों, अब इनकी कुंडली में चंद्रमा की जब अंतर्दशा और चंद्रमा की महादशा और चंद्रमा की महादशा में जब बृहस्पति की अंतर्दशा सन 2027 से 28 के बीच में आएगी, तब इस अवधि में भी इस योग का फल इनको देखने को मिलेगा। अब इस योग का फल क्या है, बहुत जल्द इस पर भी हमारी एक वीडियो आने वाली है कि जब कुंडली पंच महापुरुष योग बने इस योग का क्या क्या फल मिलता है। मंगल से अलग फल, बुध से अलग, गुरु से अलग, शुक्र से अलग, शनि से अलग। तो अलग अलग योगों पर आप उस वीडियो को देखकर समझ जाइएगा। अब इसमें बात करें बहुत ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। सिर्फ हाँ, फल मिलेगा किस वर्ष मिलेगा वो अवधि बता दी आपको हमने। और कुंडली में ग्रह युति देखी जाए तो चंद्रमा नीच के होकर बैठे हैं। आजकल आज की जो कुंडली हमें जितनी मिल रही है सब में लगभग लगभग चंद्रमा नीच के ही होकर बैठे हैं। इसी के साथ साथ अच्छा, लग्न मीन राशि का, सूर्य मीन राशि के, चंद्रमा वृश्चिक राशि का, तो मंगल भी वृश्चिक राशि के। ये 4 ग्रहों की युति बड़ी अच्छी बनी है। और इन 4 ग्रहों का अंश बल देखा जाए तो लग्न जो है 22 अंश का है और लग्नेश देवगुरु बृहस्पति 17 अंश के। लग्न लग्नेश दोनों मजबूत हैं, बढ़िया है। सिर्फ जो है सूर्य 8 अंश के हैं, कमजोर, और चंद्रमा भी जो है 24 अंश का नीच राशि में बैठा है। तो कॉन्फिडेंस में थोड़ी बहुत कमी और मानसिक स्थिति तो कह ही नहीं सकते, मानसिक टेंशन पूरा भरपूर बना होता होगा, मन में एक अज्ञात भय, एक डर बना रहता होगा आपके। ये हैं मुकेश जी खंडेलवाल करके, कुछ खंडेलवाल मुकेश 84 इनके आईडी का नाम है। तो खैर पूरा नाम तो उन्होंने अपना नहीं लिखा, लेकिन तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो चंद्र सूर्य को मजबूत कीजिए और आने वाले दिनों में आपको हंस राजयोग का फल मिलेगा। उससे नहीं मतलब,
तो हाँ, सूर्य चंद्र को मजबूत कीजिए, अथवा इस योग का भरपूर फल आप नहीं ले पाओगे, ले भी लोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमें क्या मिला। तो मुकेश जी, सूर्य चंद्र को मजबूत और भी सब ग्रह आपकी कुंडली फिट है, शनि शनि की 7.5 चल रही है, तो शनि का उपाय कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अगला हमें मिलता है नितिन कुल 6788 आईडी का नाम है, लिखते हैं पंडित जी प्रणाम, नाम नितिन, 7 अप्रैल 1992, झाज्जर, झाज्जर, टाइम है 5 बजे सुबह। क्या आईएएस बनने के योग हैं कुंडली में, और हैं तो कब तक? तो नितिन जी देखिए, कुंडली में 3 से 4 प्रकार की जब ग्रह युतियां हो तब कुंडली में आईएएस योग बनता है। उस पर बहुत पहले हमने एक वीडियो बना दी है, आपको उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा। ना आई बटन में हो तो इन स्क्रीन पर मैं उस वीडियो को लगा दूंगा, आप ध्यान से उस वीडियो को देख लीजिएगा। क्योंकि भाई नीचे आई बटन में 3 से 4 वीडियो का ही देखने को मिलता है, 4 से 5, इसके ज्यादा नहीं। और हम सोर्स करके लगा देंगे तो कुछ लोगों के लिए इन द स्क्रीन और कुछ लोगों के लिए नीचे आई बटन में लिंक पड़ा है, आप उस वीडियो को देखिएगा। वहां से जो भी ग्रहयुतियां बनी है अपनी कुंडली पर आप समझ कर लीजिएगा कि क्या इस प्रकार से मेरी कुंडली में ग्रहयुतियां बनी है, यदि बनी है पूरी तरह से आईएएस बनने के योग है, अथवा थोड़ा मुश्किल है, किंतु हाँ कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व कही जाकर कर्म प्रधान कर्म कीजिएगा तो एक प्रकार एक समय के लिए ग्रहयुतियां भी अपना जो है भाग्य बदल देती है। कर्म प्रधान है, कर्म कीजिएगा। दर्शकों, अगली कुंडली देखी जाए तो अगला हमें मिलता है, ये है बहुत बड़ा कुछ रखा है, 14/4/1994 में। कहता हूँ पहले अपना नाम लिखा करिए, नाम पता प्रश्न, तब अंत में जन्मतिथि जन्म समय जन्म स्थान, पहले नाम लिखा करिए। अब नाम उन्होंने बीच में लिखा होगा और लिखा भी होगा कि नहीं लिखा होगा भगवान जाने, पहले को कमेंट को पढ़े। लिखते हैं 14/4/1994, 1:20, भटिंडा पंजाब। सर प्रश्न हूँ, काम नहीं चल रहा, पर अच्छा परेशान हूँ, काम नहीं चल रहा है, मेहनत का फल नहीं मिलता, क्या करूँ, बिजनेस छोड़ जॉब करूँ, समझ नहीं आता, बीमार भी होता रहता हूँ, कुंडली देख कर बताएं क्या करूँ, किस ग्रह को मजबूत करूँ, सब कुछ मिल जाए लाइफ में, परेशानी खत्म हो, प्लीज मेरी कुंडली देख के बताएं, बस इतना बता दिए गुरुजी। भाई साहब, आपने अपना नाम नहीं लिखा है, प्रश्न तो लंबा चौड़ा लिख दिया, परेशानी है क्या काम करे, किंतु अपने नाम नहीं लिखा है, किस आधार पर आपको हम संबोधित करें। चलिए, अच्छा एक चीज और, आपने भटिंडा पंजाब, तो अभी देखिए कुंडली ही बनाई जाए तो 14/4/1994 आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो धनु राशि क्या कि जो है लग्न बनता है, और लग्नेश देवगुरु बृहस्पति कुंडली के एकादश भाव में जाकर बैठे हैं। सबसे पहले कुंडली तो यही कहती है कि ऐसे जातक जो है पैसे के पीछे भागता है, ठीक है भाग, हर कोई इस समय भाग रहा है, किंतु आपकी कुंडली से ऐसा जातक पैसा कमाता भी है। लग्न 25 अंश का, लग्नेश 18 अंश के कुंडली के सुख भाव में सबसे अच्छी राशि तुला राशि में बैठे हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र कुंडली के ज्ञान भाव में जाकर बैठे हैं मेष राशि में। तो धनेश के मालिक चले गए ज्ञान भाव में, धन आएगा कहाँ से, ज्ञान से आएगा, आपने जो ज्ञान लिया है उसके अनुसार आपको अच्छा खासा धन मिलेगा। किंतु ज्ञान भी कैसा ले, तो मंगल कुंडली के शुभ भाव में जाकर बैठे हैं मीन राशि में। तो आप जो है धार्मिक कार्यों से संबंधित ज्ञान, पर्यटक स्थल या गाइडी का काम, इन सभी कामों को करके अच्छा, अथवा लग्जरी व्यवस्थाओं का काम, जैसे शोरूम हो गया गाड़ियों का, अथवा जो है कॉस्मेटिक चीजों की दुकान हो गई, अथवा जो है और भी देखी जाए तो कन्या राशि के बुध हो गए, बुध आपकी कुंडली में जो है तुला राशि में बैठे, तो शुक्र से संबंधित जितने भी काम हो गए, कपड़ों का जो काम हो गया, इन सभी कामों करके धन कमा सकते हो। और शुक्र की स्थिति देखी जाए तो मेष राशि में सूर्य शुक्र जो है 21 अंश के बैठे हैं। सूर्य आपकी कुंडली में मीन राशि में 29 अंश के, मंगल 5 अंश के, बुध 13 अंश के बैठे हैं मीन राशि में। शनि स्व राशि 14 अंश के कुंभ राशि में बैठे हैं। और चंद्रमा आपकी कुंडली में वृष राशि में 0 अंश के ऊपर बैठे हैं। तो थोड़ा चंद्रमा को मजबूत करने की जरूरत है। और इसमें दशा में आपको राहु की महादशा और राहु में बुध की अंतर्दशा चल रही है। राहु आपकी कुंडली के 12वें भाव में और बुध सुख भाव में बैठे हैं, और बुध जो है बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। तथा आपकी कुंडली में चंद्र केतु तथा राहु चंद्र केतु की युति है, यानी चंद्रमा कमजोर हुए, राहु की दृष्टि, और सूर्य भी जो है मंगल से स्थिति करके बैठे हैं। इससे एक चीज का अनुमान लगाया जा सकता है कि आपके ऊपर तंत्र क्रियाओं का असर बहुत जल्दी पड़ता होगा। थोड़े से बहुत जल्द समय में कोई भी छोटा सा भी क्रिया कर दे, उसका असर आपके ऊपर तुरंत पड़ता होगा। तो आपने अपना नाम भी नहीं लिखा है, किस आधार पर कहा ना कि आपको बुलावे। यदि ऐसी कोई बात है, जैसा कि आपने लिखा भी, बहुत बीमार रहता हूँ, कोई भी काम का अच्छा खासा फल नहीं मिलता, तो आपके यहाँ कोई एक योग्य ब्राह्मण हो तो उससे बात करके, उससे आप अपनी चीज परेशानी के बारे में बताकर, एक स्तोत्र पाठ होता है महाविद्या तथा विपरीत प्रत्यंगिरा करके,
इन दोनों स्तोत्रों का पाठ आप अपने घर में 51 पाठ करा दीजिए, फिर असर देखिए। यदि तंत्र क्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार का काम हुआ होगा तो वह दूर हो जाएगा। और ग्रह युतियाँ तो कोई ऐसी खराब इस समय नहीं दिख रही। हाँ, राहु है, राहु थोड़ी बहुत परेशानी देगा, किंतु पेट से संबंधित दिक्कत राहु दे देगा, अथवा शरीर के हर एक जोड़ों में दर्द, पैरों में, कंधे में, गर्दन में, पीठ में, घुटनों में, हर एक जोड़े में दर्द देगा राहु। राहु आकस्मिक दुर्घटनाएं कराएगा। तो यदि ऐसा कुछ है तो राहु का उपाय, अथवा जो तंत्र क्रिया मैंने कहा उससे के काट के लिए महाविद्या और विपरीत प्रतिक्रिया का पाठ, इन दोनों को करवा दीजिए। फिर आपकी कुंडली जो है, जो आपकी परेशानी है, तब उसके बाद इतने पर भी ना हो, तब जो आपको यहाँ पर नंबर शो हो रहा है इसके माध्यम से आप हमें संपर्क कीजिएगा। दर्शकों, उन्होंने अपना नाम ही नहीं लिखा है तो उनको किस नाम से बुलावे, आगे देखी जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। और कोई कुंडली तो नहीं बची। जिनकी कुंडली छूट गई होगी उन्होंने कुछ ना कुछ गलती की होगी, जैसे या तो अपना जन्म तिथि ही नहीं लिखा होगा, या तो जन्म समय, जन्म स्थान ही नहीं लिखा होगा, अथवा अपना प्रश्न ही नहीं लिखा होगा, इसलिए जो है उनकी कुंडली छूटी होगी। अथवा उन्होंने बाद में अपना कमेंट किया होगा कि मेरी कुंडली का विश्लेषण किया जाए। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, ये लाइव वीडियो नहीं है, लाइव प्रीमियरी वीडियो है, जो कि लाइव की तरह ही दिखता है किंतु लाइव नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बुरा ना लगा होगा, किंतु वैसा भी नहीं कि लाइव नहीं तो अपना प्रश्न आप ना दीजिए, प्रश्न दीजिएगा। अगले रविवार के दिन पुनः हाजिर होंगे आपके निःशुल्क जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। तो बस आज के इस कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम को विराम देते हैं, क्योंकि समय भी लगभग लगभग बहुत हो चुका है। 1 घंटे पौने घंटे का पास हो गया। तो दर्शकों, आज का यह कुंडली विश्लेषण का अध्ययन आपको कैसा लगा? किसी और भी चीज में, किसी और भी फील्ड में आपको जानना हो, कुछ प्रश्न करना हो, तो कमेंट करिएगा। कमेंट के माध्यम से आपके हम प्रश्नों का उत्तर देंगे, अथवा पुनः अगली सप्ताह जब रविवार के दिन आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा तो उसमें आपके प्रश्नों का उत्तर भी दे दिया जाएगा। दोस्तों, बस आज के इतना ही। चलिए पुनः कल मुलाकात हुई किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।